क्वेश्चन कह रहा है कि ए सर्किल हैज रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो दिया हुआ है, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है और उसका जो रेडियस है यानी कि केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी जो है रेडियस वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो ये निकालना है सरकमफ्रेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिधि। ठीक है, परिधि बोलते हैं, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोग को नोट कराया था, 2 पाई आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 पाई आर पे हम निकालेंगे इसको। 2 इंटू पाई का वैल्यूएशन देखो यहाँ पे क्या दिया, 3.1416 नहीं दिया होता तो 22/7 यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मेंशन किया है तो कभी भी जो मेंशन किया होता है वो वैल्यूएशन पुट करते हैं। 3.1416 इंटू आर, आर क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। 28 गुना 3.1416 अगर कैलकुलेट करोगे आपको आएगा 87.92। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 87.92 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है दोस्तों, और रेक्टेंगल का लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसमें डायगोनल का यानी कि लेंथ पता करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल पता करना है। डायगोनल का मतलब ये होता है, ठीक है, तो हम अगर किसी को लेते हैं, ओके, तो ये हमको जब पता करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब ये चीज पे तुम गौर करो कि डायगोनल पता करने के लिए एक ये चीज देखो कि ये क्या बन रहा है। ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स एक त्रिभुज बना दोस्तों, और यहाँ पे ये कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब ये क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल जो होगा यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री जब होगा तो यानी कि ये जो त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज क्या बनेगा दोस्तों, तो ये त्रिभुज जो बनेगा आप लोगों के लिए ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, समकोण। अब समकोण का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि इसी को पाइथागोरस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यूएशन। तो h हमको निकालना है, ठीक है, तो h को यहीं रहने देंगे, h के स्क्वायर को हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और b स्क्वायर का वैल्यूएशन क्या हुआ है, बेस दिया हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस p दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 81 प्लस 144। ठीक है, अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 और 144 ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 8 4 12 का 2 हाथ में है 1 और 1 1 2, 225, और रूट अंडर 225 किसका स्क्वायर किसका होता है, 15 का, 15 15 225। ठीक है, तो एच का वैल्यूएशन क्या आ गया 15, ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किल हैज रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर and the central sector is 60 degree, find the area of sector using pi is equal to 3.1416। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे गाइस, तो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, इतना परफेक्ट होगा नहीं, तो सर्कल है जिसका रेडियस क्या हुआ है, ये सेंटर हो गया, तो रेडियस कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह रहा है, और सेंट्रल सेक्टर जो है, सेंट्रल सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि अगर ये सेक्टर बन रहा है तो ये सेक्टर पे जो ये मान दिया हुआ है तो वो तुम्हारा दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जब 60 डिग्री दिया हुआ है तो पता करना है हमको एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इस पूरे सेक्टर का एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो बताया था मैंने कि क्या होता है दोस्तों, थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब हम लोग ये करेंगे थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर,
तो ये निकालने के लिए थीटा का मान हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री यहाँ पे, तो 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, ठीक है, गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यूएशन 3.1416 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना यहाँ पे रेडियस, तो 10 सेंटीमीटर करेंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा 52.36 और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कोन है, ये हो गया आपका कोन, ठीक है, और ये कोन में से ये जो हाइट जा रहा है आप लोग का, तो हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये जो दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन, हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 इंटू पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3.1416 इंटू आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू एच कितना दिया हुआ है हमारा, एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे करेंगे 12, 3 से ये 4 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3.1416 इंटू 25 चौका, ये हो जाएगा 100, और जब ये 100 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये 314.16 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट रिप्लेस कर देगा ये 2 जीरो को, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर यूनिट, और यूनिट में की वॉल्यूम निकाले हैं तो इसके लिए क्यू लगाएंगे, और एरिया निकालते हैं तो उसके लिए स्क्वायर लगाते हैं। तो 314.16 सेंटीमीटर क्यों कहा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC इन सेंटर इज एट O, फाइंड द एंगल BAC इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, तो एक यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, एक मिनट, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि उसमें इन सेंटर है ABC, एक ट्रायंगल है A B और C, कह रहा है इन सेंटर इज एट O। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर से ऐसे आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट ये हुआ, तो यानी कि ये जो हो गया हमारा O हो गया। अब कह रहा है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री, BOC जो दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। पता करना है BAC, एंगल BAC पता करना है, यानी कि BAC ये एंगल हमको पता करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 90 डिग्री प्लस A/2, एंगल A/2 इज इक्वल टू क्या होता है, इन सेंटर पे बने कोण का मान होता है, सॉरी एंगल का मान होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एंगल A/2 इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, और एंगल A यहाँ पे माइनस सॉरी डिवाइड में है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो ये एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 और 40 डिग्री, ठीक है। अब 40 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A का मान हो जाएगा, और 40 डिग्री कहाँ पे दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है B में, तो यही B हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि ये चीज देखो, अब यहां से ये चीज आएगा ऐसे, ये भी बाहर से अगर कहीं पॉइंट पे मीट करेगा और उसका पूछे तो उसके लिए होता है 90 डिग्री माइनस A/2, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। और अंदर के लिए क्या पूछा जाता है 90 डिग्री प्लस A/2, ठीक है।
याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 6:8:10। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा हुआ है, ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह से पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि एक साइड का दिया हुआ है 6, दूसरा दिया हुआ है 8 और तीसरा दिया हुआ है 10, ठीक है। 6, 8, 10 दिया है। कह रहा है कि इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रायंगल का बनेगा, इस यानी कि ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये कौन सा ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सब बताया था ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इससे पहले के लेक्चर में, फिर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग करके देखते हैं, क्योंकि हमको पता करना होता है तो कभी भी पता है कि स्क्वायरिंग करके ही देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और ये हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 36 और 64 मिला करके 100 हो रहा है, यानी कि इसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर जब होता है, ये मैंने बताया था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के बराबर होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये बता चुका हूं आप लोग को इससे पहले लेक्चर में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल हुज एंगल बी इज राइट एंगल AB is equal to 12 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक राइट एंगल दिया हुआ है दोस्तों, तो राइट एंगल मैंने बना दिया। कह रहा है A, B और C राइट एंगल है। कह रहा है कि AB is equal to 12 सेंटीमीटर, AB जो है 12 सेंटीमीटर है और BC जितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि पता करना है साइन A और कॉस A हमको पता करना है, ठीक है। तो जब हम आप लोग को बता चुके हैं ट्रिपलेट के बारे में, तो जब ये ट्रिपलेट जो है यानी कि 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। बता चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, कैसे ऐसे भी बता देते हैं। देखो 5 का स्क्वायर करोगे, इसका फॉर्मूला तुम लोग को बार बार बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। देखो मैंने बताया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 144 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मैंने बनाया, अब टेम्पलेट के बारे में बता चुका हूं आप लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अब हमें पता क्या करना है कि साइन A और कॉस A और साइन B और कॉस B, ठीक है। तो A के बारे में दिया हुआ है, मेंशन किया है। पहले साइन A और कॉस A निकालते हैं, तो हम साइन A और कॉस A निकालेंगे, ठीक है। तो साइन A निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, और A पता करना है तो A की तरफ देखेंगे तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे 5 हो गया और H क्या हो गया, H 13 दिया हुआ है, यानी कि ये हो गया 5/13। और यही चीज अगर हम निकालेंगे cos A, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A, तो cos A होता है B/H cos, और cos A कह रहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन सा हो जाएगा ये 12, तो 12/13, तो 12/13, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या कर यहाँ पे गुना किया हुआ है ना दोनों में, cos A और sin A cos A और sin B cos B, तो यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/13 गुना 12/13, तो ये क्या आ जाएगा 12×5 = 60, 13 तरह हुआ 169, यानी कि हमारा sin A यानी कि इसका मान जो है हमारा कितना आया 60/169, ठीक है। अब निकालते हैं sin B और cos B। तो साइन बी और कॉस बी निकालते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन बी। साइन का मैंने फॉर्मूला बताया है ना कि P/H होता है, P/H, और साइन बी, अब बी पे फोकस करना है क्योंकि मेंशन किया है बी, तो बी ये है, तो बी जो ये होगा हमारा, तो इसमें P कौन सा होगा आप लोग बताओ, P क्या होगा। जब यहाँ पे कह रहा है कि साइन बी और कॉस बी पता करना है तो यहाँ पे हमारा P क्या होगा, आप लोग कुछ समय लेकर के आप लोग कमेंट में करेंगे पहले कि बताइए कि यानी कि P का वैल्यूएशन यहाँ पे क्या करेंगे। H का तो सबको पता है कि सर ने H मेंशन कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी 13, तो यहाँ पे देखो B जो हो जाएगा इसका साइन B में इसका P का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12, और यहाँ पे 12/13 ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है cos B, तो यहाँ पे cos B निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला B/H, ठीक है, और B/H तो cos B, तो B/H यानी कि 5 अब ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी वैसे ही करेंगे 12/13 दिया हुआ है ना, 12/13 गुना 5/13,
तो ये इसका भी वैल्यूएशन क्या आ जाएगा, 12 पच्चे 60 बटा 13 13 169, ठीक है, ये आ गया। अब इसका भी मान यानी कि इस साइन बी और कॉस बी का भी मान कितना आया, सेम आया, 60 बटा 169, ठीक है। तो 60 बटा 169, तो यानी कि साइन ए कॉस ए का मान भी 60 बटा 169 और साइन बी कॉस बी का मान भी 60 बटा 169, दोनों का मान यही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बार बार एग्जाम में पूछता है, ज्यादातर एसएससी में भी पूछता है और रेलवेज में भी पूछता है और आपको बीएसएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अगर समझ में नहीं आया है तो रिप्ले करके भी फिर से देख लें। और ज्योमेट्री का मैं एक क्या बोलते हैं एक फुल लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का क्लियर करूंगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग कमेंट करें, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कि इसमें से 84 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ है 84, 63, 115, 15, 112, 111, 76, 100 और 57। कह रहा है कि ये जो जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये राइट एंगल की क्राइटेरिया को कौन पूरा कर रहा है, राइट एंगल की क्राइटेरिया को कौन पूरा कर रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल की पॉसिबिलिटीज मैंने आप लोग को बताया था ना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पाइथागोरस फॉर्मूला, और ये राइट एंगल के ट्रायंगल की पॉसिबिलिटीज भी है, ठीक है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा और इससे रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 84 यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो साइड का स्क्वायर यानी कि दो साइड का स्क्वायर का योग तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट एंगल होगा। और यहाँ पूछा राइट एंगल के बारे में है। तो अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7600, तो इतना हम लोग करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोग इकाई अंक पे ध्यान देते हैं। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, तो उसका 36 का इकाई अंक आएगा 6। और यहाँ पे करेंगे तो क्या है 0, तो 0 का 0 ही आएगा इकाई अंक। और 7 7 49 यानी कि इकाई अंक आएगा 9। तो 6 और 0 ऐड करेंगे तो 9, यानी कि ये पूरा नहीं कर रहा है क्राइटेरिया को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दिया, 25 का 5 यानी कि इकाई अंक 5 आएगा। 2 दूना 4, तो इकाई अंक 4 आ गया इसका। और इसके इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 4 1 5 और 5 10, इकाई अंक 0 आ रहा है यानी कि 5 नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दिया है 5, 25 का क्या हो जाएगा 5 ही होगा। 3 तिहाई 9, इकाई अंक 9 हो गया। 4 का 16 का 6, तो यहाँ पे देखो 6 9 15, 15 का इकाई अंक 5 होता है, यहाँ पे भी 5 दिया, यानी कि ये क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। और इसको भी चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौका 16 का 6, इकाई अंक 3 तिहाई 9 और यहाँ पे होगा 50 25। ओहो, यानी कि ये भी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है और ये भी कर रहा है, यानी कि अब ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चेक करने के लिए हम चेक करते हैं पहले वाले को कि क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो 84 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 84 का स्क्वायर निकालेंगे तो 70 56 आएगा, ठीक है। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 85 का स्क्वायर करेंगे तो 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 8 9 72, यानी कि 72 25 होगा। और इसको ऐड करते हैं तो ये भी 72 25 हो जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, दो साइड का स्क्वायर का योग अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमने जब इसको टेस्ट किया तो यानी कि 72 25 यहाँ पे भी आया, 72 25 यहाँ पे भी आया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये है शॉर्ट ट्रिक। और बहुत सारे बच्चे अब 84 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 85 का स्क्वायर करेंगे, तब उस क्राइटेरिया को चेक करेंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग ऑप्शन से ही इसमें सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है इकाई अंक को देख करके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ए बी बटा ए सी इज इक्वल टू बी डी बटा डी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी। कह रहा है कि ए बी बटा ए सी इज इक्वल टू बी डी, यहाँ पे डी होगा, ठीक है, बी डी बटा डी सी कह रहा है, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एंगल ए बी सी का मान पता करना है, एंगल ए बी और सी का, यानी कि इस एंगल का मान हमको बताना है, ठीक है।
तो जब ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ए बी बटा ए सी, यानी कि ये ए बी बटा ए सी किसके बराबर है, बी डी बटा डी सी, ये बी डी बटा डी सी के बराबर है। तो यानी कि जब ये एंगल 28 है तो ये एंगल इस यानी कि बराबर बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि बराबर बता रहा है क्राइटेरिया में, क्वेश्चन में, तो बराबर बाइसेक्ट करेगा तो ये भी हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 28 हो गया। तो अब देखो कि ये जब हमारा दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 28 और 28, यानी कि 28 28 क्या हो जाएगा, 56, और यहाँ पे दिया हुआ है 60, और इसको पता करना है। तो किसी भी त्रिभुज का अगर योग हम बताए थे ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया तो है, ए पता ही चल गया 28 28 56, और यहाँ पे बी हमको निकालना है, और सी का मान कितना दिया है, 60, 56 हो गया, एक 56 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे प्लस एंगल बी, यही निकालना है। ठीक है, और 180 डिग्री तीनों योग हो जाएगा, तो 60 और 56 116 डिग्री हो गया। अब प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 116 जाएगा तो 64 आएगा, 64 डिग्री। तो ये 64 डिग्री आपको कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आज के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को, और आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और हमारे जीके जीएस के भी लेक्चर आ रही हैं, तो जीके जीएस का लेक्चर भी आप लोग देखें, साथ साथ हिस्ट्री की भी अब लेक्चर आ रहा है, तो हिस्ट्री भी देखें आप लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मंथली वाइज आ रही है, तो करेंट अफेयर को भी देखें। ठीक है, और आप लोग से हमारा एक ही है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, योगदान चाहिए कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। आपके पास जितने ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, उनमें इन सब को क्या करें कि चैनल को लिंक को भेजें, उन बच्चों तक पहुंचा दें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मार्केट में क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग उसी मटेरियल को, उसी स्टडी मटेरियल को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।